Welcome to second session of VLSI design. In this session, we will discuss about CMOS gate designs. We'll discuss about different type of transistors, and we'll discuss about CMOS latches and flip-flops. We'll discuss about some kind of diagrams called stick diagrams, and we'll create standard cell layouts. So let's start with CMOS gate design. CMOS के हेल्प से अगर गेट्स डिज़ाइन करने हैं, so what we have to do, we have to think about two things. Here we have two parts. You can see there is one part called puller circuit and this one is पुशर सर्किट. ओके, एक पार्ट आपका जो है NMOS से बनता है, दूसरा पार्ट आपका PMOS से बनता है. ठीक है, एंड सो कंबाइनली इट इज़ कॉल्ड CMOS. आई हैव टू क्रिएट अ NOR गेट. सो NOR गेट में क्या होना चाहिए, हमारा आउटपुट कब हाई होगा, वेन एवर आवर इनपुट, दैट मीन्स जो हमारे इनपुट्स हैं इनमें से कोई भी एक अगर लो हो जाता है, ठीक है, इनमें से कोई भी अगर एक लो हो जाता है तो वी वांट आउटपुट टू बी हाई. सॉरी, इनमें से सारे ही अगर हाई होते हैं तो आपको आउटपुट लो चाहिए. इनमें से कोई भी एक हाई होता है तो आउटपुट लो चाहिए. बट इनमें से अगर एक भी क्या कहते हैं कि अगर हाई नहीं होता तो उस समय आउटपुट आपको हाई चाहिए. इन अदर वर्ड्स, हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इन सभी का क्या कहते हैं कि हम चेक करना चाहते हैं कि इनमें से क्या कोई भी ऐसा डिवाइस है जो कंडक्ट करने की स्टेज में है. अगर इनमें से कोई भी कंडक्ट करता है, यानी किसी में भी हमने अगर 1 दिया है तो आउटपुट पे 1 नहीं आना चाहिए. ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव टेकन हियर अ सीरीज सर्किट एंड हियर वी हैव टेकन एज अ पैरेलल सर्किट. Sorry, here we have taken a series circuit and here we have taken a parallel circuit. Okay, so पैरेलल सर्किट की क्या खास बात होती है कि इसमें से अगर कोई भी एक पाथवे अगर आपका जो है वर्क कर रहा होता है, यानी इनमें से कोई भी रास्ता अगर ऑन हो जाता है, कोई भी स्विच ऑन हो जाता है, इन दैट केस यू विल फाइंड हियर आउटपुट. दिस इज जनरेटिंग सम आउटपुट ओवर हियर. सीरीज सर्किट की क्या खास बात होती है कि इनमें से कोई भी एक रास्ता अगर बंद होता है तो यू विल नॉट बी गेटिंग एनी कनेक्शन फ्रॉम हियर टू हियर. ओके, नाउ हियर यू फाइंड, आप यहाँ पे अगर 1 देते हैं, दिस ट्रांजिस्टर विल नॉट कंडक्ट एंड दिस विल कंडक्ट. तो इसके कंडक्ट करने की वजह से क्या होगा, यू विल गेट अ कनेक्शन बिटवीन दिस एंड दिस. सो दिस पाथ starts working and here you get minus VCC. Okay, now जैसी कॉम्प्लीमेंट्री CMOS सर्किट आपका काम कैसे करता है, हाउ द लॉजिक इज़ वर्किंग आउट. यहाँ पे पुल डाउन और पुल अप दो तरीके के नेटवर्क हैं. जो आपके PMOS से बने हुए पार्ट्स हैं वो पुल अप हैं और जो NMOS से बने हुए हैं वो पुल डाउन है. ठीक है, पुल अप आपका जो है फोर्स करता है वैल्यू को 1 होने के लिए और पुल डाउन जो है वो फोर्स करता है वैल्यू को 0 होने के लिए. सो व्हाट वी फाइंड हियर इज़ दैट अगर इनमें से कोई भी ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करता, कोई भी एक ट्रांजिस्टर कंडक्ट करना बंद कर देता है, इन दैट कंडीशन देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दिस एंड दिस. अदरवाइज यू विल फाइंड देयर इज अ कनेक्शन. सो जब भी हमारा पुल डाउन में से कोई भी ट्रांजिस्टर ऑफ
सारे ट्रांजिस्टर ऑफ होते हैं और तो उस समय हमें 1 मिलता है, और अदरवाइज अगर एक भी पुल डाउन में से ऑन होता है तो हमें 1 मिलता है, सॉरी 0 मिलता है. दिस इज व्हाट द आउटपुट ऑफ योर नैंड गेट, नॉर गेट. Now the question arises, when to put series and when to put parallel. कब सीरीज में रखना है, कब पैरेलल में रखना है. So if we talk about series or parallel cases, whenever you are looking for some kind of OR situation, then you have to put all the gates on the top side, and that means on the PMOS side to be in parallel. जब भी आपको NOR चाहिए तो you have to put it on the lower side. Now here you find there is conduction complement. कंडक्शन कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है. हियर दिस इज योर इनपुट, दिस इज कॉम्प्लीमेंटेड हियर, ठीक है, एंड दिस इज कनेक्टेड टू ग्राउंड एंड दिस इज माइनस VDD. ओके, सो इफ देर इज 1 हियर एंड 1 हियर, इन दैट कंडीशन A और B अगर दोनों 1 हैं, आपका ये और ये दोनों ही काम कर रहा है, देन यू विल फाइंड देयर इज़ अ कंडक्शन बिटवीन दिस पार्ट. ये दोनों स्विचेस ऑन है एंड वॉट एवर द वोल्टेज कमिंग हियर इज गोइंग पासिंग थ्रू माइनस VDD, और यू आर गेटिंग y इक्वल टू माइनस VDD. इन दोनों में से किसी एक को 0 कर देते हैं. पुट A इक्वल टू 0. व्हाट हैपेंस, A के साथ वाला जो आपका ट्रांजिस्टर है ये काम करना बंद कर गया. एट द सेम टाइम ये वाला ट्रांजिस्टर आपका कंडक्ट करने लग गया, ठीक है. ये ट्रांजिस्टर जब कंडक्ट कर रहा है तो यू विल फाइंड हियर दैट देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन Y एंड ग्राउंड. सो Y इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड टर्मिनल, दैट इज आवर 1 हियर, ठीक है. सो यहाँ पे हमारा जो है रूल ऑफ कंडक्शन कॉम्प्लीमेंट होता है. वेन एवर वन साइड इज कंडक्टिंग देन अदर साइड इज डाउन. या तो आपका पुल डाउन सर्किट काम करेगा या आपका पुल अप सर्किट काम करेगा. एक समय में दोनों नहीं चल रहे होंगे, ठीक है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट कंपाउंड गेट्स, compound gates means combination of more than one gates together. So in that case what you can do is you can find the output, you can work on to the output and you can design by your own. Here you find 2 AND gates हैं, उसके बाद एक NOR लगा हुआ है, ठीक है. अब ये डिज़ाइन करने के लिए what we have done is we have looked on to first onto the pull up circuit, ठीक है. सो पुल अप सर्किट की बात करें अगर, तो यहाँ पे हमने सॉरी पुल डाउन सर्किट की बात करें तो यहाँ हमने जो है सबसे पहले OR गेट इम्प्लीमेंट किया, सॉरी AND गेट इम्प्लीमेंट किया. AND गेट के लिए यहाँ पे क्या होता है, सीरीज सर्किट होता है. देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट अ NOR सर्किट. NOR सर्किट के लिए क्या किया हमने, वी हैव जस्ट कनेक्टेड the drain of both the devices, and here in the center you can find this point. Now यही चीज़ अगर हम with the help of पुल डाउन सर्किट अगर बात करते हैं कि पुल डाउन में इसको कैसे बनाएंगे, तो इन केस ऑफ पुल डाउन यू विल फाइंड दैट आपका जो एक सेक्शन है यानी एक AND गेट है वो इस तरीके से बनेगा, दूसरा AND गेट ऐसे बनेगा. हमने इन दोनों को ज्वाइन किया NOR करते हुए, सो इट विल वर्क लाइक दिस. अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में हमने जोड़ दिया और वी हैव टेकन Y हियर. दिस इज कनेक्टेड टू माइनस VDD एंड दिस इज कनेक्टेड टू ग्राउंड.
So this is your final circuit. Finally you will get that the value implemented by this circuit is coming out from this circuit also. Okay. Now just see here what we are doing is we have taken a case where y equal to a plus b plus c whole multiply whole dot d का whole complement. ठीक है, that means a b और c का और कर रहे हैं, इसके साथ एंड कर रहे हैं d को. ठीक है, d को एंड करने के बाद सारी वैल्यूज का कॉम्प्लीमेंट ले ले रहे हैं. ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट दिस केस, इन केस ऑफ पुल अप सर्किट you will find it is something of this kind. यहाँ पे आपका पहले हमने और इम्प्लीमेंट किया, सीरीज़ के अंदर आपके 3 जो है पी मॉस आए, इसके साथ में पैरेलल में एक आपका एन मॉस आया, सॉरी पी मॉस आया. ठीक है, in pull down circuit you will find it is in the reverse manner. 3 आपके पैरेलल में एन मॉस है और एक आपका सीरीज़ में, इनके साथ सीरीज़ में एन मॉस आया. ठीक है, हमने इसके ड्रेन और इसके सोर्स को आपस में जोड़ दिया. This is connected to ground and this is connected to minus VDD, and here you find this is the Y that we are looking for. Okay. अगर सपोज यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं करना होता तो क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट नहीं करना होता, that means we are looking for the that it is getting 1 when this one is true and otherwise this one is true. तो हम इस सर्किट को ऊपर और इसको नीचे लगाते हैं. ठीक है, that means NMOS से हम ये वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करते और PMOS से हम ये वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करते. that will get reversed. Now if we talk about our transistors as a switch, तो यहाँ पे गेट पे जब भी वोल्टेज आता है, in case of NMOS, then the connection between S and D starts, while in case of PMOS जब गेट पे वोल्टेज नहीं होता है, that means गेट पे ग्राउंड होता है, at that time सोर्स और ड्रेन के बीच में कंडक्टिविटी बन जाती है. यानी you will find when G is equal to 0, S and D is open, and here you find when G is 1, S and D is closed in case of NMOS. In case of PMOS, what happens? When G is 0, there is a conductivity. When G is 1, there is no conductivity. Now let's understand about signal strength. सिग्नल स्ट्रेंथ क्या चीज़ है कि आप कितना मतलब पुल अप और पुल डाउन सर्किट के हेल्प से जो आपने जनरेट किया है पावर सप्लाई, वो कितने गेट्स को इनपुट्स एक साथ दे सकती है, कितने डिवाइसेस को इनपुट दे सकती है, दैट गिव्स योर सिग्नल स्ट्रेंथ. सो इट इज़ बेसिकली लाइक आइडियल, इसको होना तो चाहिए आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह, बट ऐसा एक्चुअल में हो नहीं सकता. ठीक है, सो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस, इट्स वेरी मच लाइक योर रियल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड विथ सम रेजिस्टेंस. सो आप जितना भी हाई और लो के बीच में डिफरेंस रखेंगे, यानी कि VDD और ग्राउंड के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, उतना आपका स्ट्रॉन्ग जो है 0 और 1 आइडेंटिफाई होगा.
अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की, कि एक वैल्यू आपके एक डिवाइस पे जनरेट हुई, उसको आप दूसरे पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस बीच में ट्रांसमिशन में क्या टाइम लगता है. सो द ट्रांसमिशन फ्रॉम वन वैल्यू टू वन गेट टू अदर गेट, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रांसमिशन डिले एक टर्म होता है उसको फाइंड आउट करते हैं. ट्रांसमिशन डिले क्या है कि इट्स बेसिकली द टाइम टेकन फ्रॉम फॉर ट्रांसफरिंग वन वैल्यू फ्रॉम द इनपुट डिवाइस टू द आउटपुट डिवाइस, यानी कि कुछ n नंबर ऑफ गेट्स से अगर हम करके इसको पास करा लें, तो इन दैट केस विल बी एबल टू फाइंड आउट द ट्रांसमिशन डिले. Now, sometimes we require tri-state buffers. Tri-state क्या होता है? Tri-state कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी 3 स्टेट्स होती हैं. एक स्टेट आपकी ऑन स्टेट या वन स्टेट होती है, दूसरी स्टेट आपकी जो है वो ऑफ स्टेट या ज़ीरो स्टेट होती है, और इसके अलावा तीसरी जो है वो एक अननोन स्टेट होती है जिसको कि हम जेड स्टेट बोलते हैं. दैट इज़ another state of the device. इसमें सपोज आपको कोई वैल्यू अगर सपोज रखनी है, किसी जगह पे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आपको चेक करना है कि वेदर द कम्युनिकेशन इज़ देयर इन प्रोग्रेस और इट इज़ नॉट बीन कम्युनिकेटेड राइट नाउ. किसी समय वैल्यू है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम जेड स्टेट रख सकते हैं. कि सपोज अगर कोई कम्युनिकेशन चैनल है तो हमेशा ही तो कोई उस पर कम्युनिकेट नहीं कर रहा होगा. जिस समय नहीं कम्युनिकेट कर रहा है उस समय वो थर्ड स्टेट में रहेगा, दैट इज़ जेड स्टेट. अदरवाइज वो ज़ीरो या वन स्टेट में रहेगा. ठीक है. सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ दिस ट्राई स्टेट बफर्स. ट्रांसमिशंस आपके जो होते हैं ये ट्राई स्टेट बफर्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें कुछ जो ट्राई स्टेट डिवाइसेस होते हैं ये केवल ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. एक ट्रांजिस्टर से आपने कुछ मैसेज भेजा था वो दूसरे पे पहुंच जाए, एक से डेटा भेजा वो दूसरे पे एज अ डेटा पहुंचे. फॉर दिस वी यूज़ दिस. इफ़ यू want to check the noise, so the noise is basically something coming from the outside to your system. So noise आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं इसकी मेज़रमेंट हम नॉइज़ मार्जिन के तौर पे करते हैं. एंड ट्राई स्टेट बफर helps us in identifying in basically tolerating with the noise also. Now there is a term called tri-state inverter, that is a NOT gate that has 3 states. NOT gate जिसके पास 3 states हैं. There is a Z output and there is true or false. So here we have A, then enable, complement and enable. सो जिस समय A की वैल्यू 1 होगी और enable की वैल्यू 1 होगी, दिस विल गिव यू 0. व्हेन A की वैल्यू आपकी 0 होगी और enable की वैल्यू 1 होगी, इट विल गिव यू 1. बट अगर enable की वैल्यू 0 होगी, इन दैट केस हियर यू गेट 0 एज वेल एज enable कॉम्प्लीमेंट यहाँ दे रहे हैं, तो दैट्स वाई यू विल गेट हियर 0. सो इन बोथ द एंड्स, बोथ द सीरीजेज यू विल गेट 0. सो ना ऊपर वाली सीरीज काम करेगी ना नीचे वाली सीरीज काम करेगी. एंड सो दिस सर्किट गेट्स डाउन, दिस सर्किट गेट्स डाउन. सो यू विल फाइंड हियर द थर्ड स्टेट, दैट इज ट्राई स्टेट, दैट इज जेड स्टेट. यू कैन सी हियर व्हेन En is 0, both the switches are off and that's why it is not working. When En is 1, both the switches are on, that's why it is giving you a y equal to a complement. Okay.
In next part of the session, we'll discuss about how we can create multiplexers, and what are the stick diagrams. We'll discuss about that. That's all for now. Thank you.